हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीपी इंग्लिश क्लासेज। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। तो इस टेंस के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज के बारे में। तो सबसे पहले हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज की पहचान के बारे में बात करेंगे। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। और इन वाक्यों की पहचान ये होती है कि इन वाक्यों के अंत में तो प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, इसके साथ ही इन वाक्यों के बीच में नहीं भी आता है। यही हो गई इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज की पहचान। अब हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज के स्ट्रक्चर को समझेंगे। तो सबसे पहले आता है विल या शैल में से कोई एक, फिर आता है सब्जेक्ट, फिर आता है नॉट, इसके बाद आएगा बी, फिर आएगा मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म और सबसे लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। तो जो विल या शैल का प्रयोग होता है वो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार होता है। इसके अलावा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने का रूल क्या है? आई और वी के साथ यदि सब्जेक्ट के रूप में आई या फिर वी आए तो उसके साथ हम शैल का प्रयोग करेंगे तथा अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। यही हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने का रूल। अब हम इनके एग्जाम्पल की बात करते हैं। किनके? इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के। तो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1, क्या मैं अखबार नहीं पढ़ रहा हूँगा? तो इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं सब्जेक्ट क्या है? मैं, यानी आई। जैसा कि मैंने बताया कि आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे चूंकि आई सब्जेक्ट के रूप में है तो सेंटेंस की शुरुआत शैल से होगी, फिर इसके बाद आई आएगा, फिर इसके बाद नहीं के लिए नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर इसके बाद बी लगाएंगे। अब हम मेन वर्ब खोजेंगे। मेन वर्ब है यहाँ पे पढ़ना। पढ़ना की फर्स्ट फॉर्म रीड, और रीड के अंत में हमने आईएनजी जोड़ दिया तो ये हो गया रीडिंग, READING, रीडिंग। रीडिंग जो है मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया शैल आई नॉट बी रीडिंग? क्या मैं नहीं पढ़ रहा हूँगा? अब प्रश्न उठता है मैं क्या नहीं पढ़ रहा हूँगा? तो आंसर मिला द न्यूज़पेपर, यानी अखबार। तो द न्यूज़पेपर यहाँ पे सबसे लास्ट में आया है और द न्यूज़पेपर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 की, क्या हम तुम्हारे घर पर नहीं आ रहे होंगे? तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? हम, यानी कि वी है। तो हम जानते हैं कि केवल आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होता है। चूँकि यहाँ पे सब्जेक्ट वी है तो वी के साथ यहाँ पे शैल का प्रयोग होगा। तो सेंटेंस की शुरुआत शैल से होगी, फिर सब्जेक्ट वी लगाएंगे, फिर नहीं के लिए नॉट लगाएंगे, फिर बी लगाएंगे, इसके बाद मेन वर्ब खोजेंगे। मेन वर्ब है यहाँ पे कम। कम जो है मेन वर्ब है यहाँ पे आना। आना की फर्स्ट फॉर्म कम। कम के अंत में हमने आईएनजी जोड़ दिया तो ये हो गया कमिंग। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया शैल वी नॉट बी कमिंग? क्या हम नहीं आ रहे होंगे? अब प्रश्न उठता है हम कहाँ नहीं आ रहे होंगे? तो आंसर मिला तुम्हारे घर, यानी हम तुम्हारे घर नहीं आ रहे होंगे। तो यहाँ पे टू योर हाउस, यानी तुम्हारे घर। टू योर हाउस यहाँ पे सबसे लास्ट में आएगा। इसी तरह से अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल आइए देखते हैं क्या है। एग्जाम्पल नंबर 3, क्या राम कल दिल्ली नहीं जा रहा होगा? तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट राम है। राम कैसा सब्जेक्ट है? राम सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है। तो जैसा कि मैंने बताया कि केवल आई और वी को छोड़कर अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग होता है और केवल आई और वी के साथ ही शैल का प्रयोग होता है। तो इसलिए राम यहाँ पे सब्जेक्ट है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, तो राम के साथ विल का प्रयोग होगा। सेंटेंस की शुरुआत विल से, फिर सब्जेक्ट राम आएगा, फिर नहीं के लिए नॉट लगाएंगे, फिर बी लगाएंगे, फिर इसके बाद मेन वर्ब खोजेंगे। मेन वर्ब है यहाँ पे जाना। जाना की फर्स्ट फॉर्म गो, तो ये हो गया गोइंग।
तो इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया, विल राम नॉट बी गोइंग, क्या राम नहीं जा रहा होगा। अब प्रश्न उठता है राम कहाँ नहीं जा रहा होगा, तो आंसर मिला टू दिल्ली, दिल्ली नहीं जा रहा होगा। तो दिल्ली यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। फिर प्रश्न उठता है राम दिल्ली कब नहीं जा रहा होगा, तो आंसर मिला टुमारो, यानी कल नहीं जा रहा होगा। तो यहाँ पे आने वाली कल की बात हुई है, तो इसीलिए यहाँ पे कल के लिए टुमारो का प्रयोग किया गया है। टुमारो यहाँ पे सबसे लास्ट में आएगा। फिर इसके बाद हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 4, क्या वह कपड़े नहीं खरीद रही होगी। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं सब्जेक्ट क्या है, वह। तो वह के लिए ही का भी प्रयोग होता है और सी का भी प्रयोग होता है। चूंकि यहाँ पे रही होगी आई है, तो इसलिए वह के लिए सब्जेक्ट सी का प्रयोग होगा। तो सी के साथ भी विल का प्रयोग होगा। सेंटेंस की शुरुआत विल से, फिर सब्जेक्ट सी आएगा, फिर नहीं के लिए नॉट लगाएंगे, फिर इसके बाद बी लगाएंगे, फिर मेन वर्ब खोजेंगे। मेन वर्ब है यहाँ पे खरीदना, खरीदना का फर्स्ट फॉर्म बाई, तो ये हो गया बाइंग। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया, विल सी नॉट बी बाइंग, क्या वह नहीं खरीद रही होगी। अब प्रश्न उठता है वह क्या नहीं खरीद रही होगी, तो आंसर मिला क्लोथ्स, यानी कपड़े नहीं खरीद रही होगी। क्लोथ्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की, क्या वे अगले महीने परीक्षा नहीं दे रहे होंगे। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, वे, यानी दे यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो दे के साथ भी विल का प्रयोग होगा। और सेंटेंस की शुरुआत विल से, फिर सब्जेक्ट दे, फिर नहीं के लिए नॉट लगाएंगे, फिर बी लगाएंगे, फिर इसके बाद मेन वर्ब खोजेंगे। मेन वर्ब है यहाँ पे देना, देना की इंग्लिश गिव, जो कि फर्स्ट फॉर्म है, और यहाँ पे हो जाएगा गिविंग। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया, विल दे नॉट बी गिविंग, क्या वे नहीं दे रहे होंगे। अब प्रश्न उठता है वे क्या नहीं दे रहे होंगे, तो आंसर मिला द एग्ज़ाम, यानी परीक्षा नहीं दे रहे होंगे। द एग्ज़ाम यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। अब फिर प्रश्न उठता है कि वे कब परीक्षा नहीं दे रहे होंगे, तो आंसर मिला नेक्स्ट मंथ, यानी अगले महीने। तो नेक्स्ट मंथ यहाँ पे सबसे लास्ट में लगा है। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 6 की। तो आइए देखते हैं, क्या तुम शतरंज नहीं खेल रहे होगे। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या आया है, यू आया है, यानी यहाँ पे सब्जेक्ट तुम है, तुम मतलब यू, तो यू यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो यू के साथ भी विल का प्रयोग होगा। सेंटेंस की शुरुआत विल से, फिर सब्जेक्ट यू लगाएंगे, फिर नहीं के लिए नॉट लगाएंगे, फिर बी लगेगा, फिर मेन वर्ब खोजेंगे। मेन वर्ब है यहाँ पे खेलना, खेलना की फर्स्ट फॉर्म प्ले, और प्ले के अंत में आईएनजी जोड़ने पर ये हो गया प्लेइंग। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया, विल यू नॉट बी प्लेइंग, क्या तुम नहीं खेल रहे होगे। अब प्रश्न उठता है तुम क्या नहीं खेल रहे होगे, तो आंसर मिला शतरंज, यानी चेस। चेस यहाँ पे सबसे लास्ट में आया है, जो कि ऑब्जेक्ट है। अब हम बात करेंगे लास्ट एग्जाम्पल की। तो आइए देखते हैं, क्या वह साइकिल नहीं चला रहा होगा। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, वह है, यानी ही है, तो ही के साथ भी विल का प्रयोग होगा। तो सेंटेंस की शुरुआत विल से, फिर सब्जेक्ट ही आएगा, फिर इसके बाद नॉट, नहीं के लिए नॉट लगाएंगे, फिर इसके बाद बी लगेगा, फिर मेन वर्ब खोजेंगे। मेन वर्ब है यहाँ पे चलाना, चलाना की फर्स्ट फॉर्म राइड, और राइड के अंत में हमने आईएनजी जोड़ दिया, तो ये हो गया राइडिंग। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया, विल ही नॉट बी राइडिंग, क्या वह नहीं चला रहा होगा। अब प्रश्न उठता है वह क्या नहीं चला रहा होगा, तो आंसर मिला ए बाईसाइकिल, यानी एक साइकिल नहीं चला रहा होगा। तो ए बाईसाइकिल यहाँ पे सबसे लास्ट में आया है। एक चीज़ और आपको कन्फर्म होनी चाहिए कि जब भी साइकिल या मोटरसाइकिल चलाने की बात हो, तो वहाँ पे राइड का प्रयोग होता है, और इसके अलावा जो दूसरे वाहन हैं जैसे कि कार हो गया, बस हो गया, तो इसके लिए ड्राइव शब्द का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए, चलाने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।
साथ ही चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें।